नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसका लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि एक प्लस साइन ए और एक माइनस साइन ए दोनों बट्टा में दे रखे हैं और ऊपर अंडर रूट लगा है और बराबर में हमें सिद्ध करना है सेक ए प्लस में टेन ए। और इसके अथवा में भी आ सकता है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए और बट्टा में है 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए और बराबर में हमें सिद्ध करना है टेन ए। तो सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, एक नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक नंबर क्वेश्चन करने के बाद में हम 2 नंबर क्वेश्चन भी इसके जो अथवा में दे रखा है वो भी कर लेंगे। तो पहले 2 नंबर क्वेश्चन में मिटा देता हूं। तो यहां से हम 1 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, यानी कि LHS को सिद्ध करेंगे। तो LHS क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बट्टा में क्या है 1 माइनस साइन ए। तो ये हमने LHS साइड लिख ली। अब इसमें हमें एक ध्यान रखने की बात जो भी याद रखनी है हमें, कि अंडर रूट में जो भी दे रखा है उसको अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। यानी कि ये अंडर रूट ऊपर वाली संख्या के भी ऊपर भी है और नीचे वाले जो पद दे रखा है उसके ऊपर भी है। तो नीचे जो बट्टा में अंडर रूट होता है उसको हम अक्सर हटा देते हैं। तो हटाएंगे तो जो बट्टा में क्या दे रखा है 1 माइनस साइन ए, तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। 1 प्लस साइन ए और बट्टा में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, यानी कि सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। 1 होंगे तो एक का अंडर रूट 1 होता है और इसके साथ गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऊपर नीचे गुणा करने से, सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कोई उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैंने ऊपर नीचे ये गुणा कर दिया, यहाँ अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट दोनों संख्या पर है तो अंडर रूट लगा दिया। 1 प्लस साइन ए गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसके हो जाएगी स्क्वायर, बट्टा लगाएंगे। ये है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए और गुणा में लिख देंगे 1 प्लस में साइन ए। अब इसको सरल करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इसकी स्क्वायर है और अंडर रूट है। पहले तो अंडर रूट लगाते हैं कि 1 प्लस साइन ए और बट्टा में है 1 माइनस साइन ए और गुणा में है 1 प्लस साइन ए, यानी ये दोनों बट्टा में दे रखे हैं। तो ये एक फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएंगे कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस में साइन ए की स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं कि a प्लस बी लिखते हैं और a माइनस बी लिखते हैं। इन दोनों का गुणा करके क्या आता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आता है। तो सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ लागू होती है कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर मतलब साइन 1 की स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट लगाएंगे 1 प्लस साइन ए और इसकी स्क्वायर लिख देंगे, ये है होल स्क्वायर है, और बट्टा में 1 की स्क्वायर यानी 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, अब आगे अंडर रूट लगाएंगे। अब अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट लगाने की वैसे जरूरत नहीं है तो अंडर रूट यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ देखो कि 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर है और अंडर रूट भी है, तो यहाँ से स्क्वायर भी हट जाएगी और अंडर रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर भी स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है तो यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगी। अब क्या करेंगे हम, ये कोस ए है जो बट्टा में दे रखा है और ऊपर दे रखे हैं 2 पद, यानी 1 और 1 है साइन ए, तो इसमें अलग अलग भाग दे देंगे। तो पहले 1 में भाग दिया कोस ए का तो 1 बटा कोस ए आ जाएगा, प्लस साइन ए में भाग देंगे कोस ए का तो साइन ए बटा में कोस ए आ जाएगा। तो ये तो होगा हमारा सेक ए और प्लस में साइन ए बटा में कोस ए होगा टेन ए। तो ये RHS साइड हमारे पास निकल के आ गई। यानी हमने LHS साइड को सरल करना शुरू किया तो हमारे साथ कौन सी है जो LHS साइड है, LHS साइड को हमने सरल किया तो कौन सी साइड आ गई RHS साइड मिल गई। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम LHS बराबर में क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी जो अथवा में जो क्वेश्चन था वो हम लिखते हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए और बटा में दे रखा है 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए और बराबर में क्या सिद्ध करना है हमें टेन ए। तो यहाँ से हम LHS साइड को लेंगे। तो LHS साइड क्या है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए और बटा में है 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। तो यहाँ से हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ से साइन ए और साइन ए दोनों साइड है तो यहाँ से हम साइन ए कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा
और यहाँ 2 साइन क्यूब ए में से एक साइन ए बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा लगाएंगे 2 कोस क्यूब ए, तो यहाँ पर भी दोनों साइड में कोस ए है, तो यहाँ से भी कोस ए कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कोस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए और माइनस में ए, बराबर लगाएंगे साइन ए सेम टू सेम लिख देंगे। और यहाँ क्या लिखना है हमें, एक की जगह हमें एक नंबर सर्वसमीका लिखनी है। क्यों, देखो कि एक नंबर सर्वसमीका क्या होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए और बराबर में एक होता है, तो एक की जगह हमने ये सर्वसमीका लगा दी, आगे माइनस लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये सर्वसमीका हमने क्यों लिखी है ये आपको आगे ध्यान में आएगी। देखो पहले ये लिख लेते हैं 2 कोस क्यूब ए स्क्वायर ए सॉरी माइनस एक की जगह हमने ये लिखना है एक नंबर सर्वसमीका, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और यहां लगेगा ब्रैकेट, ठीक है, और ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सरल करेंगे तो ये क्या होगा कि एक साइन स्क्वायर ए ये है और ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए है, तो 2 में से एक घट जाएगा, तो माइनस का एक साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, तो यानी साइन ए तो सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ है कोस स्क्वायर ए और माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाला पद जो है सरल हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे कोस ए सेम टू सेम, और ये है 2 कोस स्क्वायर ए, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस का ही हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ सेम टू सेम लिख देंगे एक बार फिर से, यानी कि कोस स्क्वायर ए और माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऊपर वाला पद है जो अंश में है वो क्या लिख दिया हमने, सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 2 कोस स्क्वायर ए में से एक कोस स्क्वायर ए घटाएंगे, तो यहाँ पर एक कोस स्क्वायर ए बच जाएगा और माइनस में आगे है साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये पद और ये पद दोनों समान आ गए और ये इन दोनों के मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा फिर साइन ए बटा में कोस ए। तो साइन ए बटा में कोस ए का मतलब क्या होता है, tan ए, और हमारी RHS साइड कौन सी है, tan ए है, तो यानी कि हमने LHS साइड को सरल किया तो RHS साइड आ गई, तो यहाँ से क्या लिखेंगे RHS बराबर LHS है, दोनों बराबर सिद्ध हो गई। चैप्टर 8 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और इसमें 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं कि एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से ही सरल कर लेना। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ये क्वेश्चन हो जाएंगे 11। तो टॉप 10 की जो भी सीरीज थी हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वो आप कर लेना एक बार से। इनमें से लगभग जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, तो इसको कम्प्लीटली तैयार कर लेना। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट करते हैं।